Hey guys, welcome back to the YouTube channel. So here comes the weekly analysis video for the next week. Abhi as usual we will start with the index. Okay, so let us start with Nifty. So अगर आप निफ्टी का लास्ट वीक का रेंज देखो ना तो पूरा हफ्ता जो है 400 पॉइंट के अंदर ही रहा, राइट। तो लास्ट वीक इट वाज अराउंड से ये लेवल से 22,200 से 22,600 के बीच ही घूमता रहा, राइट। नाउ इफ़ यू गो टू लोअर टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप देखो अब जो इमीडिएट जो सपोर्ट है ना हमको कहाँ दिखने वाला है, ये जो लेवल है आप देखो कि ये पहले ब्रेकआउट रीजन था, यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया तो दिस लेवल विल अगेन ट्राई टू टेक सपोर्ट विच इज़ अराउंड 22,320। तो अब 22,300 का एक राउंड फिगर पकड़ लो। और ऊपर जो है रेजिस्टेंस अभी ऑब्वियसली जो प्रीवियस लास्ट 2 डेज़ का हाई 22,600 के ऊपर अभी इधर रेजिस्टेंस हमको दिख सकता है। तो दिस इज़ द वेरी शॉर्ट टर्म, एकदम 1-2 दिन का जो व्यू रहेगा ना वो हमारा इनिशियल रेंज जो है 22,600 से 22,300 का रेंज रहेगा। अगर ये रेंज के बाहर निकलता है देन विल ट्राई टू शिफ्ट टू नेक्स्ट रेंज। अगर हम थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम में देखें, आवरली पे देखें, तो अभी क्या रहेगा फिर, अगर ये एकदम शॉर्ट टर्म वाला 300 पॉइंट का रेंज टूटता है ना देन अपसाइड अगर 22,600 के ऊपर निकलता है देन अगेन इट विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स 22,750-800। और अगर नीचे ये 22,300 के नीचे निकलता है ना देन अगेन नीचे की तरफ खुल जाता है, जहाँ पे हमको इनिशियल सपोर्ट आपका 22,100 में दिखेगा एंड देन 22,000 के नीचे वापस 21,800 के आसपास सपोर्ट है, राइट। सो दिस इज़ द करेंट सिनेरियो जहाँ पे निफ्टी पोजिशनड है। तो ये हमको एकदम सिंपल प्लान लेके चलना है अभी। एट द सेम टाइम अगर हम बैंक निफ्टी का देखें ना, इफ़ यू सी बैंक निफ्टी अभी भी जो हमने लास्ट 2 हफ्ता पहले जो वीकली एनालिसिस किया था जो चैनल वाला, जहाँ से हमने यहाँ देखा कि हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ नीचे के लेवल चैनल से बाउंस आएगा, तो यहाँ से अच्छा खासा हमको बाउंस भी मिल गया विच इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का बाउंस आ गया और ये चैनल अभी भी इंटैक्ट है। नाउ अगर हम लेवल्स के तरफ देखें ना तो सिमिलर टू निफ्टी, अगर निफ्टी में आप देखो कि फ्राइडे एंड थर्सडे का हाई सिमिलर था ना, तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी फ्राइडे एंड थर्सडे का हाई सिमिलर था। तो दिस लेवल विच इज़ अराउंड 48,600 इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ईयर। और ऑन द डाउन साइड अगर आप देखो एकदम शॉर्ट टर्म जो हमको अभी सपोर्ट मिलने वाला है वो 47,750-700 के आसपास है, राइट। अगर ये छोटा रेंज जो बन रहा है ना हमको विच इज़ अराउंड से 900 पॉइंट्स का रेंज बन रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है अगेन प्रीवियस रेजिस्टेंस जो 49,000 उधर जा सकता है टेस्ट करने के लिए। और अगर ये टूटता है 47,700 देन अगेन चैनल का जो सपोर्ट है विच इज़ अराउंड 47,000 वहाँ तक भी आ सकता है। तो हमको एकदम सिंपल, जैसे पहले भी हमने देखा, सिंपल प्लान रखना है। फर्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना है, सेकंड रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना है, राइट। सो दिस इज़ एज पर द चार्ट। अगर हम 15 मिनट्स में भी जाए ना आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो अगर ये लेवल पे 2-3 बार इसने सपोर्ट लिया है, तो अगर ये टूटता है तो देन अगेन चैनल, ये जो चैनल का जो सपोर्ट एरिया अराउंड 47,000 वहाँ पे भी ये जा सकता है। नाउ अगर चार्ट के साथ हम डेटा भी देखें ना तो निफ्टी में हम क्या देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन हमको प्राइस दिख रहा है और नीचे वाला पोर्शन में हमको क्या दिख रहा है, जो FIIs का जो टोटल पोजीशन है, बेसिकली FIIs का जो इंडेक्स में फ्यूचर्स में लॉन्ग या शॉर्ट है उसको हम देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है ना, एक्सपायरी के 1 दिन पहले तक, राइट, लाइक ऑन वेडनेसडे। अगर आप वेडनेसडे तक देखो यहाँ पे आपको ये राइट साइड में आपको जो हेडिंग दिखेगा ना, यहाँ पे प्लस या माइनस में आपको समझ में आ जाएगा लॉन्ग या शॉर्ट है। तो अगर आप वेडनेसडे का पोजीशन देखो तो यहाँ पे -12493 मतलब 1,24,300 के ऊपर नेट शॉर्ट थे FIIs के पोजीशन जो वेडनेसडे को था। बट नेक्स्ट डे विच वॉज द एक्सपायरी डे 150-200 पॉइंट्स का निफ्टी में रैली हुआ, तो उस दिन हमने देखा कि काफ़ी सारे शॉर्ट्स कटे, तो जो 1,24,000 था वो घट के 53,000 पर आ गया, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे, 53,000 से वापस शॉर्ट जो है अगर आप देखो 99,000, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 लाख पे वापस चला गया। दैट मीन्स फ्राइडे को अच्छे खासे शॉर्ट्स बिल्डअप हुए, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखो सेंटिमेंट जो है FIIs की तरफ से फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी, अगर पहला दिन जो रोल ओवर के बाद पहला दिन होता है सीरीज़ का, उसी दिन इन्होंने अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप किया हुआ है निफ्टी पे। नाउ बिफोर गोइंग टू द स्टॉक एनालिसिस, हमको एक और इंडेक्स का चार्ट देखना, बिकॉज आज हम जो भी स्टॉक्स देखने वाले हैं ना मोर देन हाफ ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम इंडेक्स, राइट। तो हमको देखना है निफ्टी PSC। अब निफ्टी PSC इंडेक्स जो है, जो PSU स्टॉक्स का बास्केट है, अब उसमें हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो लास्ट वीक जो है थर्सडे को ब्रेकआउट है विच इज़ अराउंड से 9700 के ऊपर ये आ रहा है, राइट। जो मार्च का जो फॉल आया था ना PSU स्टॉक्स में, मार्च का जो हाई था फॉल के पहले, उस हाई को इसने निकाला है। तो दिस इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। अगर आप देखो काइंड ऑफ
थोड़ा सा अगर आप देखो ना, ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। सो डैट इज़ वाई बहुत सारे PSU स्टॉक्स जो है अभी आपको ब्रेकआउट लेते हुए दिखेंगे, और हमने जो भी अभी स्कैन किए स्टॉक्स उसमें काफ़ी सारे PSU स्टॉक्स भी है। सो लेट अस गो टू द स्टॉक्स, लेट्स सी व्हिच आर द स्टॉक्स व्हिच आर लुकिंग गुड फॉर द नेक्स्ट वीक, राइट। तो फर्स्ट लेट्स सी व्हिच आर द स्टॉक्स ब्रेकिंग आउट इन PSU बास्केट। तो फर्स्ट इज IRFC। अगर आप अभी IRFC का देखो ना, ये मैं पहले वाला ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, नाउ इफ़ यू सी IRFC अभी क्या कर रहा है ना, फ्राइडे को अच्छा वॉल्यूम हुआ और इसने जो है रीसेंट जो ये रेजिस्टेंस है स्विंग, यहाँ पे अगर आप देखो मार्च के महीने में 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया, मार्च एंड अप्रैल में, तो इस लेवल को इसने निकाला विच इज़ अराउंड 152। सो 152 के ऊपर अभी IRFC में ब्रेकआउट आया है। एंड अगर आप देखो काइंड ऑफ कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन भी इसमें है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक वी कैन कीप इन आवर वॉच लिस्ट कि ये स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम के साथ फ्राइडे को ब्रेकआउट आया, अब रिसेंट स्विंग आई कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के साथ, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, गार्डन रिच बिल्डर्स। अगर आप इसको देखो ना, दिस स्टॉक हैज़ सीन वेरी गुड ब्रेकआउट। इसका अगर आप देखो लास्ट 6-7 महीने का जो भी इसका रेजिस्टेंस था, यू कैन सी सितंबर से लेके जनवरी तक यहाँ पे ये लेवल पे इसको बार बार स्विंग रेजिस्टेंस आ रहा था, इस लेवल को इसने यहाँ पे निकाला। सो दिस स्टॉक हैज़ सीन वेरी गुड ब्रेकआउट अबव 950 और अच्छे वॉल्यूम बिल्डअप के साथ। अगर लास्ट वीक का यहाँ पे ब्रेकआउट करें वॉल्यूम देखो, दिस वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंटली हायर देन प्रीवियस वॉल्यूम्स, राइट, प्रीवियस बार वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। आई थिंक नाउ ऑन डिप्स दिस स्टॉक विल हैव सपोर्ट जोन से अराउंड 960 से 945, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। सो दिस इज द सेकंड स्टॉक इन द PSU बास्केट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टॉक। नाउ इरकॉन में क्या अगर आप देखो, जनवरी में जो भी इसका हाई बना था ना, नाउ फ्रॉम देयर इट सॉ एन इम्पल्सिव करेक्टिव मूव। तो यहाँ पे पहला करेक्टिव मूव आया, उसके बाद पुल बैक आया और उसके बाद सेकंड करेक्शन आया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, नाउ इन दैट प्रोसेस वी हैव सीन मल्टीपल हाइज अराउंड दिस लेवल ऑफ 240, राइट। अब लास्ट वीक क्या हुआ, यहाँ पे ये 240 के ऊपर जो है इसने थोड़ा सा वॉल्यूम पॉपअप के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। नाउ दिस स्टॉक इज ऑल्सो लुकिंग गुड बिकॉज लास्ट 3 महीने का हाई इसने निकाला है और यहाँ पे कोई भी छोटा सा भी डीप आता है अराउंड 240 लेवल्स, तो इसको 240 से 238 के बीच इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड आई थिंक दिस स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू टेक आउट इज प्रीवियस हाई if the momentum continues on the upside. So this stock is also another one which you can keep in the watch list. Next one is RVNL. Now RVNL में अगर देखो सिमिलर टू इरकॉन है, जनवरी से इसका फॉल आया। सो इसमें बेसिकली 2 फेज में फॉल है। पहला फॉल है पुल बैक आया एंड देन अगेन देयर वाज अ फॉल व्हिच एक्चुअली टेस्टेड द प्रीवियस लो एंड देन यहाँ पे अगर आप देखो ना 2-3 बार इसका यहाँ पे स्विंग रेजिस्टेंस मिला और उसके ऊपर अभी इसने लास्ट वीक जो है वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। सो नाउ दिस स्टॉक विल हैव सपोर्ट एट अराउंड 275-270 और probably this stock will try to go towards this previous high. So this is one more stock which you can keep in the watch list. Next is NMDC. सो NMDC अगर आप यहाँ पे देखो जो प्रीवियस इसका स्विंग आई था ना उसके ऊपर अभी इसने ब्रेकआउट दिया है एंड लास्ट वीक जो ब्रेकआउट है यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल में इसको अच्छा वॉल्यूम में बिल्डअप हुआ है एंड ओवरऑल अगर आप देखो ग्लोबली माइनिंग स्टॉक्स आर ऑल्सो इन बुलिश मोड, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना ओवरऑल एक रेंज ब्रेकआउट जैसे दिख रहा है हमको। सो रेंज इज अराउंड से 200 to 250, सो 50 रुपये का रेंज ब्रेकआउट है। सो आई थिंक दिस स्टॉक नाउ हैज़ ऑन द अपसाइड अगर ये टेक्निकल मेजरमेंट के हिसाब से तो जो यहाँ पे जो 50 पॉइंट्स का रेंज ब्रेकआउट है यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। सो ऑन द अपसाइड ऑल्सो 50 पॉइंट्स इसमें ऊपर खुल जाता है। सो यहाँ इसको भी आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हो, राइट। सो ऑन एनी डिप्स दिस विल हैव आई थिंक गुड सपोर्ट एट अराउंड 245-250, राइट। सो दिस इज द 5th वन। नाउ 6th वन विल बी रेलटेल। अगर आप रेलटेल का चार्ट देखो इसमें भी फरवरी के हाई से शार्प करेक्शन यहाँ पे आया था एंड देन फ्रॉम देयर अगर आप देखो इसने पहला अटेम्प्ट लिया पुल बैक का, हायर लो बना एंड हायर लो के बाद अभी जो ये पुल बैक अटेम्प्ट का जो रेजिस्टेंस था स्विंग उसके ऊपर ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करा। हालांकि कैंडल जो अगर आप देखो इसमें फुल्ली ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे नहीं बना, देयर इज़ अ वीक हियर बट स्टिल वॉल्यूम फॉर्मेशन अच्छा बन रहा है यहाँ पे, तो हम इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लुक्स लाइक अगर यहाँ पे ये 410 412 के ऊपर निकल तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट मूव आ सकता है। सो दिस इज अनदर PSU स्टॉक विच यू कैन कीप ऑन योर वॉच लिस्ट। नेक्स्ट इज कंटेनर
कॉर्पोरेशन। ना कंटेनर का अगर देखो सिंपल प्लेन वेनिला ब्रेकआउट है स्विंग रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे इसका जो भी फरवरी में हाई बना था ना उसके बाद एक शार्प डीप आया था यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखो ओवरऑल इसमें भी ये जो है रेंज जो बना है ना, सो अराउंड से 800 के आसपास इसका लो बना था, फ्रॉम 1000 लेवल से ये करेक्शन हुआ था, 200 पॉइंट का जो रेंज बना ना, ये लास्ट 3-4 महीने का जो रेंज चल रहा है ना, इस रेंज के ऊपर अभी इसने फ्राइडे को बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। अगर फ्राइडे का वॉल्यूम देखो, दिस इज़ अ वेरी हाई वॉल्यूम कैंडल। अगर आप प्रीवियस कोई भी इसमें वॉल्यूम पॉपअप जो भी हुआ ना, वहाँ से ये सिग्निफिकेंटली हायर है फ्राइडे का वॉल्यूम। तो इसमें भी हमको लगता है अभी ये जो 200 पॉइंट का रेंज ब्रेकआउट है ना, तो टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे सिंपल रेंज आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ पे भी 1000 के ऊपर जो है 200 पॉइंट का रेंज यहाँ पे खुल जाता है। तो यहाँ पे आई थिंक ऑन एनी स्मॉल डिप नाउ 1025 1020 विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट यार, और ऊपर जो है 200 पॉइंट का रेंज आपको यहाँ पे खुलते हुए दिख सकता है। दिस इज अनदर स्टॉक विच इज़ लुकिंग इंटरेस्टिंग यार, इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो फ्रॉम द PSU बास्केट। एंड इसके बाद एक और है PSU बास्केट में जो ब्रेकआउट क्राइटेरिया में यहाँ पे आता है, विच इज़ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। अब इसकी भी देखें ना, GE शिपिंग का जो चार्ट है, इसको भी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये साल का जो भी यहाँ पे इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा था। इनफैक्ट दिसंबर का हाई है, फरवरी का हाई है, देन अगर आप देखो मार्च एंड अप्रैल का हाई है, ये सारे हाईज का जो यहाँ पे सप्लाई आ रहा था, ये सप्लाई को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया है, विच इज़ ऑल्सो अगेन विथ सम वॉल्यूम ईयर। सो यहाँ पे आई थिंक ये स्टॉक काफ़ी टाइम के स्ट्रगल के बाद इसने ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया है इसका। सो यहाँ पे कोई भी छोटा सा डीप आता है तो आई थिंक 1050 1040 विल एक्ट एज अ सपोर्ट ईयर। सो जिसको भी आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। ओवरऑल अगर आप देखो इसमें भी 150 पॉइंट का रेंज का ब्रेकआउट है। सो अपसाइड ऑल्सो आई थिंक द टेक्निकल रेंज विच ओपन्स अप हियर इज अराउंड फॉर 1200 और उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। सो लेट अस कीप दिस ऑल्सो इन वॉच लिस्ट। इसमें भी हमको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है नेक्स्ट वीक, राइट। सो दिस इज वन मोर स्टॉक विच इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन द PSU बास्केट। Now apart from the PSU stocks which are breaking out, let us take a look at some other stocks also. For example, Mahindra and Mahindra Forging जो है, ये स्टॉक भी अगर आप देखो ना, let us go to the weekly chart. Now if you see, this stock has taken out almost 7-8 months of resistance here और काफ़ी अच्छे weekly volume के साथ यहाँ पे breakout आया है। So this stock is also looking very good on range breakout। अगर अब इसका रेंज देखो नीचे 800 से ऊपर अराउंड 1050। So this stock has broken out of around almost 250 पॉइंट्स का रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। तो ऑन एनी डिप्स आई थिंक अराउंड 1080 to 1060 विल बी एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी डिप आते हुए दिखे तो आई थिंक आई विल ट्राई टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी हियर। इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अनदर वन विच इज गिवन ए वेरी गुड ब्रेकआउट इज बायोकॉन। नाउ इफ़ यू लुक एट बायोकॉन, सिमिलर जो जैसा हमने महिंद्रा फॉर्जिंग का देखा ना, इसमें भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ देखो, इवन महिंद्रा फॉर्जिंग हैड वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। यहाँ पे भी बायोकॉन का अब देखो ना, रिसेंट जितने भी वॉल्यूम बार से इसमें दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम बार, राइट। सो वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड इफ़ यू सी दिस हैज़ ऑलमोस्ट गिवन ए ब्रेकआउट ऑफ लास्ट, जो इसका ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ना, उस जोन को इसने यहाँ पे निकाला, राइट। सो आई थिंक दिस स्टॉक नाउ अगर आप ओवरऑल इसको वीकली चार्ट देखो, दिस स्टॉक हैज़ आई थिंक ये जो बॉटम फॉर्मेशन का, और यहाँ पे हमने इसको ट्विटर में भी शेयर किया था अराउंड 220 और 215, तो वहाँ से भी इसने अच्छा खासा रैली यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे तो आई थिंक वी कैन हैव ए फ्रेश व्यू हियर इन दिस स्टॉक, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अच्छे बेस बिल्डिंग के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हमको दिख रहा है। एंड अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखो तो यहाँ पे स्टेज 2 ब्रेकआउट हमको दिख रहा है, राइट। और इसका अगर हम ऊपर का ट्रेंड लाइन भी दिखे ना, इफ़ यू लुक एट द ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ पे जो इसका हाई था विच वॉज 3 years बैक, वहाँ से जो भी इसका स्लोप में जो ये ट्रेंड लाइन बन रहा था ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ब्रेकआउट आया। हॉराइजेंटल ट्रेंड लाइन को दिख रहा है, उस पर भी ब्रेकआउट है। तो दिस इज लुकिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑन बोथ पैरामीटर्स, लाइक द स्लोपिंग ट्रेंड लाइन एंड ऑन द हॉराइजेंटल ट्रेंड लाइन ऑल्सो। तो इसमें अभी कोई भी स्टॉक में छोटा मोटा डिप आता है ना, सो अराउंड 290 285 दिस स्टॉक विल हैव ए सपोर्ट देयर। तो इसको भी आप डेफिनेटली वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग ईयर, तो इसको वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। और सो इसमें आप अपना एनालिसिस करके अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। काफ़ी अच्छा इसमें पोटेंशियल हमको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज HBL पावर। नाउ इसमें
अगेन शॉर्ट टर्म स्विंग ब्रेकआउट इसमें भी हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो दिस एरिया विच इज़ रेजिस्टेंस एरिया 500 के ऊपर इसमें अच्छा ब्रेकआउट आया। और यहाँ पे अगर आप देखो फ्राइडे एंड थर्सडे इसको जो ब्रेकआउट यहाँ पे जो बिल्डअप हो रहा था और ब्रेकआउट जब आ रहा था ना, इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट भी है, राइट। सो दिस इज़ अगेन काइंड ऑफ, इफ़ यू सी हियर, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। शॉर्ट टर्म स्विंग ब्रेकआउट है, तो इसको भी आप एज ए शॉर्ट टर्म पोजिशन आप देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली इफ द ब्रेकआउट होल्ड्स, दिस स्टॉक विल ऑल्सो try to test its previous high, right? So this is the final one in the breakout list. Now as every week we see some stock which are support levels, right? Today we'll see some stock which are around breakout levels. That means stocks which can be giving breakout very soon. Let us look at those stocks also. Okay, so पहला स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। अभी अगर आप देखो ना, इसको हमने ट्विटर पे भी शेयर किया है कल। इस पर क्या हुआ था, अभी रिसेंटली हमने ये जो चार्ट शेयर किया था विच वॉज ऑलमोस्ट ईयर्स, राइट। सो वी एक्सपेक्टेड दिस, यहाँ पे जो ये फिबोनाची रेंज आपको दिख रहा है ना, सो 170-75 पे इसका अच्छा एक रिवर्सल जोन था। और वहाँ पे अगर आप देखो ना, एग्जैक्टली वहीं से इसने 173 का लो बना के इसने रिवर्सल दिया। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एंट्री लिया तो हमको, वी आर ऑलरेडी सिटिंग एट ए वेरी गुड पोजिशन ईयर। और यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ ना, अब क्या हो रहा है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे एंड फ्राइडे को अगर आप देखो ना, बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पे हुआ था। फ्राइडे को बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ 5x वॉल्यूम था, डिलीवरी वाज ऑल्सो वेरी हाई, राइट। सो ये तो पहले का, इनफैक्ट अगर आप ये ट्विटर पे हमने आई थिंक 70 के आसपास इसको शेयर किया था, तो फ्रॉम 70 इट बिकम अराउंड 260-270। वहाँ से यहाँ पे जब करेक्शन है वापस हमने 170-75 के आसपास ये हमने देखा कि फिबोनाची रिवर्स आया था रिसेंट जो अभी लास्ट महीने का करेक्शन था, राइट। और अब इसमें एक बेस बिल्डिंग जो हुआ है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसका ब्रेकआउट आ रहा है वॉल्यूम के साथ। तो दिस स्टॉक अगेन इज लुकिंग वेरी गुड एंड आई थिंक यहाँ पे जो ब्रेकआउट है ना, अगर ये सस्टेन करता है तो ये जो प्रीवियस हाई अभी बना, दिस स्टॉक इज हैविंग पोटेंशियल टू टेस्ट और ब्रेक दैट हाई ऑल्सो, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अनदर स्टॉक डेफिनेटली विच डिजर्व्स टू बी इन योर वॉच लिस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इन द सेम ब्रेकआउट सुन कैंडिडेट इज मजगांव डॉक। ना अगर आप मजगांव डॉक में देखो ना क्या हो रहा है, तो इसमें लास्ट 7-8 महीने से ना, सितंबर से इसने जो रेंज बना के रखा है विच इज़ अराउंड से 2500 to 1800, इसी रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। सो दिस रेंज हैज़ बेसिकली कम आफ्टर ए शार्प अप मूव इन द स्टॉक। इसने ये रेंज पे अच्छा कंसोलिडेट किया है। नाउ अगर आप देखो, दिस इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट अब दिस रेजिस्टेंस जोन ऑफ 2500, राइट। और इसमें अगर आप देखो लास्ट वीक अगर आप देखो ना, इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बिल्डअप भी हुआ है। सो एनी स्टॉक विच इज़ अराउंड ब्रेकआउट और उसमें वॉल्यूम बिल्डअप आ रहा है, तो उसको आप डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रख सकते हो। दिस स्टॉक आई थिंक अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आता है ना इन कमिंग वीक्स, सो दिस स्टॉक हैज़ पोटेंशियल टू ओपन अप अपसाइड रेंज ऑफ अराउंड से 3000 to 3200, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे निकलता है अगर यहाँ पे ये रेंज में ब्रेकआउट आता है, राइट। सो दिस स्टॉक ऑल्सो डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन योर वॉच लिस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन विच इज अगेन इन द सेम पैरामीटर ऑफ ब्रेकआउट सुन कैंडिडेट इज LIC। अभी LIC में क्या हुआ, अगर आप देखो इसमें शॉर्ट टर्म जो है ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। अगेन सिमिलरली यहाँ पे जो हाई बना था ना अभी फेब में, उसके बाद यहाँ पे शार्प करेक्शन और उसके बाद एक यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रहा है हायर लो के साथ विच इज़ काइंड ऑफ फॉर्मिंग ए इरेगुलर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमको अगर देखा 1020 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट आता है, तो दिस स्टॉक इन अगेन अटेम्प्ट टू गो टुवर्ड्स हिज प्रीवियस हाइज हियर, राइट। सो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। हालांकि इसमें अभी तक वॉल्यूम बिल्डअप उतना सिग्निफिकेंटली आया नहीं है, बट दिस यू कैन कीप इन योर वॉच लिस्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक्स, राइट, फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है, वी कैन फाइंड एन अपॉर्चुनिटी हियर ऑल्सो। Now if you see next one in this list is IRCTC, which again I think previous weekly हमने जो लास्ट वीक हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था ना, दिस वाज अराउंड दिस ईयर। सो हमने यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया था कि ये ब्रेकआउट लेवल पे आ रहा है। सो कोइंसिडेंटली यहाँ लास्ट वीक जो मार्केट में करेक्शन हुआ था 950 में, उसके साथ ये स्टॉक भी नीचे करेक्ट हुआ। बट हमने जो डिस्कस किया था कि यहाँ पे इनवैलिडेशन लेवल कौन सा 990, और एग्जैक्टली ये लेवल जो है ये स्टॉक वहीं पे 992 और यहाँ पे देखो 992 में 2 बार क्लोज करके बेसिकली इंट्राडे में तो नीचे गया, बट क्लोजिंग बेसिस 990 के ऊपर इसने क्लोजिंग रखा और उसके बाद वहाँ से वापस इसने रिक्लेम किया था। नाउ दिस इज अगेन, अगर आप देखो ना, अब ये इंटरेस्टिंगली क्या बना है, ये जो रेंज इसका पहले का बना था उसको वापस अभी ये रिटेस्ट कर रहा है ब्रेकआउट के आसपास। एंड अगर आप देखो, अगर अब इस पर अभी ये क्या कर रहा है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, राइट।
तो इसको भी आप वापस देखो, ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं जो लास्ट हमने एक्सपेक्ट किया, तो उसके बाद इसमें कोई ब्रेकआउट का फॉलोअप नहीं है, बट स्टिल आई थिंक दिस डिजर्व्स टू बी इन द ब्रेकआउट लिस्ट। इसको भी आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हो, राइट, बिकॉज इसने जो इनवैलिडेशन लेवल था वहीं से रिटेस्ट करके वापस ये ब्रेकआउट जोन के आसपास टेस्ट कर रहा है, सो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एंड द लास्ट वन इन दिस लिस्ट इज SCI विच इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको भी अगर आप देखो सिमिलर चार्ट पैटर्न है, फेब में हाई लगाया था, उसके बाद इसके बाद एक इम्पल्सिव करेक्टिव मूव आया और उसके बाद वापस एक करेक्टिव मूव आया और एंड देन ये अभी यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास घूम रहा है। दिस स्टॉक इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अ ब्रेकआउट, सो दैट इज़ वाई दिस इज इन द ब्रेकआउट सून कैंडिडेट लिस्ट। इसमें भी सिमिलर है, अगर आप देखो हायर लो के साथ सिमिलर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन इसमें भी। सो काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज हमने जो देखा ना, सो सिमिलर यही पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल या फिर रेंज ब्रेकआउट, तो ये इसमें भी ये फॉल इन कर रहा है, तो इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकता है। आई थिंक अराउंड 235 240 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें भी अच्छा ब्रेकआउट हमको दिख सकता है, विच अगेन कैन टेक दिस स्टॉक टूवर्ड्स अराउंड 270 300 लेवल्स, राइट। तो इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एंड आई थिंक ये स्टॉक को हमने ना पहले ट्विटर पे डाला हुआ है, आई थिंक अराउंड 70 लेवल, और हमको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में जो ये भी इसका पैटर्न बन रहा है ना, अगर अब ये लॉन्ग टर्म इसका मंथली चार्ट देखो तो दिस स्टॉक आई थिंक समवेयर वी फील बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट आया था इसका लास्ट 15 ईयर्स के हाई के ऊपर, यहाँ पे बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ। तो हमको जो लग रहा है ये स्टॉक है ना, दिस स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू आई थिंक गो टूवर्ड्स 450 500 ऑल्सो, बट दैट इज अगेन ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। शॉर्ट टर्म में जो हमने अभी देखा, ये हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, दिस इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म वन। यहाँ पे आप इसको एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू के हिसाब से अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ सकते हो। सो डेफिनेटली ये वॉच लिस्ट में रहना डिजर्व करता है। So these are the many stocks we have seen today. I think breakout zone candidate में हमने 5 stocks देखा है, and in the breakout list we have already seen 10-12 stocks. So there are a lot of stocks today, right? So next week के लिए ये सारे stocks आप watch list में रख सकते हो, ये सारे stocks आप watch list में रख सकते हो, and then you try to shortlist from there as per your own analysis and convenience, right? So that's a wrap for today. These are the stocks that are looking interesting for the next week. But before we say goodbye, there is one information I want to give you, that I think from the next week we'll try to start live stream or keep a new program in the evening time in YouTube, where we can discuss stocks for the next week, or if you have any stock queries now we can discuss there, as basically we'll have a चिट चैट अबाउट मार्केट। जो भी यहाँ पे हमको कुछ भी पैटर्न दिख रहा है, कोई भी डाटा हो रहा है, हम एक साथ डिस्कस कर सकते हो। सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो, सो डू स्टे ट्यून्ड एंड डू कीप फॉलोइंग द चैनल। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।